बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई एम फौजिया एंड इट्स माय चैनल हेल्थ एंड होम बाय फौजिया। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की बड़ी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और आज मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने जा रही हूँ वो एक आप कह सकते हैं कि गर्दन के दर्द की एक कंडीशन है जिसको कि एक जनरल टर्म में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोला जाता है। और ये एक एज रिलेटेड फैक्टर होता है। इसमें जो भी सिम्टम्स या जो भी इसमें तकलीफ पैदा हो रही होती हैं वो एज के साथ साथ सवियर होती चली जा रही होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारा नेक का रीजन है उसमें जो हमारी स्केलेटन के लिहाज से जो बोन्स होती हैं उस रीजन को हम सर्वाइकल रीजन बोलते हैं। लिहाजा यहाँ पे सर्वाइकल रीजन में जो हमारी बोन्स के दरमियान में डिस्क्स होती हैं उनमें वियर एंड टियर हो जाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाती है। ये पेन ना सिर्फ हमारी गर्दन तक महसूस होती है बल्कि कंधों में भी शिफ्ट हो जाती है, आर्म्स में भी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ हाथों में नमनेस का एहसास होना, टिंगलिंग्स की फीलिंग होना या फिंगर्स का भी सुन हो जाना, इसकी आम अलामात में ये चीज़ शामिल होती है। होता क्या है कि हमारे यहाँ तकरीबन 85% लोग जो कि 60 की एज क्रॉस कर जाते हैं, सबसे ज़्यादा उन लोगों में ये प्रॉब्लम देखने में सामने आता है। जैसा कि मैंने बताया कि स्पाइनल डिस्क के वियर एंड टियर हो जाने की वजह से उनमें प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये पेन होने लग जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो सर्वाइकल रीजन में हमारी जो बोन्स हैं जो कि जिनके दरमियान में डिस्क फिट हुई होती हैं उन बोन्स में किसी भी किस्म की हड्डियों की रीजनरेशन आप कह सकते हैं होना शुरू हो जाती है या उसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाए जिनको कि हम बोन स्पर्स भी बोलते हैं। ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं, उनको बोन स्पर्स कहते हैं। उसकी वजह से भी पेन्स आना शुरू हो जाती हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारे नेक के लिगमेंट्स हैं, लिगमेंट्स वो चीज़ें होती हैं, इसको मैं आसान अल्फाज में आपको इस तरह समझा सकती हूँ कि ये लिगमेंट्स बिल्कुल थ्रेड्स की तरह होते हैं जिन्होंने कि दो बोन्स को आपस में टाई करके रखा हुआ होता है, आपस में बांध के रखा हुआ होता है। उनमें स्टिफनेस आ जाने की वजह से या उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से उस एरिया में पेन आना शुरू हो जाती है और ऑटोमेटिकली ये पेन आपको अपनी नेक में और शोल्डर्स में महसूस होना शुरू हो जाती है। और ये ज़्यादातर लिगमेंट्स की इन्फ्लेमेशन की वजह से या लिगमेंट्स के स्टिफनेस की वजह से भी होती है। एज के साथ साथ लोगों में स्टिफनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का जो इशू है जो कि टोटली आप समझ सकते हैं कि एज रिलेटेड एक फैक्टर है। या फिर एक और इसकी हम अगर जब कॉजेज़ की बात करेंगे तो मैं वहाँ पर आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हो सकते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हो सकते हैं या हमारी लाइफस्टाइल में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से ये बिफोर एज भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जिनका मैंने बेसिक एक रीज़न जैसे कि मैंने आपको बताया कि 85% लोग जो हैं वो 60 से अबव जब हो जाते हैं उनमें ये मसला सामने आ रहा होता है। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ वजूहात ऐसी बन जाती हैं या हमारा लाइफस्टाइल इस किस्म का चल रहा होता है कि जिसकी वजह से ये मसला आपको 60 साल की उम्र से पहले भी हो सकता है। ये मसले आपको पहले भी पैदा हो सकते हैं। अब अगर मैं आपके साथ इसकी सिम्टम्स को शेयर करूं तो आप देख सकते हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो अपनी गर्दन में पेन की ही शिकायत कर रहे होते हैं। ये तो एक बहुत ही आम सी अलामत है जो कि देखने में सबको नज़र आ रहा होता है। इसके साथ साथ होता क्या है कि बोनी स्पर्स जो हैं वहाँ पे पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि एक बोनी प्रोजेक्शंस जो हैं वो वर्टिब्रा के ऊपर आना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाती है। मोस्टली केसेस में तो लोगों को किसी किस्म की भी शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं आ रही होती हैं, उनको किसी किस्म की कोई फीलिंग्स नहीं हो रही होती हैं जब उनको स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन बाद में ये आर्थराइटिस की शक्ल में सामने आता है। जो प्रॉब्लम इसमें डेवलप हो जाता है उसको हम आर्थराइटिस बोलेंगे। उसमें बोनी स्पर्स भी आ जाते हैं जिसकी वजह से पेन्स हो रही होती है। एक और इसमें सिम्टम ये आ रहा होता है कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारी स्पाइनल नर्व होती है, वो जिस तरह से डिस्क के दरमियान में से गुजर कर आ रही होती है उसके नैरो हो जाने की वजह से स्पाइनल नर्व जो है वो पिंच्ड हो जाती है, कहीं से वो दब जाती है जिसकी वजह से हाथों पैरों में भी टिंगलिंग होना शुरू हो जाती है, हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, बाजुओं में दर्द आना शुरू हो जाती है, एक ब्लेजिंग फीलिंग्स हो रही होती हैं, आपको उंगलियों में महसूस हो सकती हैं, पैरों में महसूस हो सकती हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपको चलने में मसला होना शुरू हो जाता है। आपकी जो बॉडी की कोऑर्डिनेशन होती है जो आपको ड्यूरिंग वॉकिंग हेल्प कर रही होती है वो बुरे तरीके से मुतासिर हो जाती है। आपको चलने में भी तकलीफ का
सामना करना पड़ता है, आपकी जो चाल है वो स्टैगरिंग टाइप की हो जाती है। इसके अलावा इसमें जो ब्लैडर है, जो कि मसाने का कंट्रोल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। इट मीन्स पेशेंट जो है वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता। एज वेल एज सेम इज़ द केस विद द बाउल्स। बाउल्स में भी यही मसला होना शुरू हो जाता है कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ब्लैडर का और बाउल्स का ये इशू सामने आ रहा होता है। अब इसमें देखते हैं कि ऐसे लोग जिनकी जॉब की नौयत इस किस्म की है, जहाँ पर उनको जैसे कंप्यूटर का काम करने वाले लोगों को एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक अपनी नेक को होल्ड करके रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके मसल्स की स्टिफनेस हो जाती है, उनके लिगमेंट्स की स्टिफनेस हो जाती है, और वहाँ पर इस किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ का पैदा हो जाना जो है वो एक आम सी बात है। एक और चीज़ जिसमें काउंट करती है कि जेनेटिक फैक्टर इसमें होता है कि अगर किसी की फैमिली में ये चीज़ रन कर रही हो तो आगे से उनके बच्चों में भी आता है। स्मोकिंग एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत देखने में ज़्यादा सामने आती है। अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की। होम्योपैथी में सबसे ज़्यादा जो टॉप रैंक होम्योपैथिक मेडिसिन मैं कहना चाहती हूँ, जो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, दैट इज़ रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मेडिसिन जो है, इसमें आप महसूस करेंगे ख़ास तौर पर किसी किस्म की भी इंजरी होने के बाद, एक्सीडेंटल केसेस में स्पेशली अगर नेक का एरिया जो है वो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, या वहाँ पे अगर नर्व डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे आपने रस्टॉक्स का इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ वॉर्म एप्लीकेशन से आप देखेंगे कि अगर सुकून महसूस होता है तो रस्टॉक्स की ही वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो इसके पेशेंट होते हैं उनको मूवमेंट के साथ बेहतरी महसूस होती है, यानी कि अगर वो चलना फिरना शुरू कर देते हैं या अपनी बॉडी को मूव करते हैं, अपना पोस्चर चेंज करते हैं, तो उससे उनको अपने आप में बेहतरी महसूस होती है, उनको अफाका महसूस होता है। दूसरी मेडिसिन इसमें ब्रायोनिया का इस्तेमाल करवाया जाता है। ब्रायोनिया को आपने ऐसे केसेस में लेना है अगर आप देखते हैं कि मूवमेंट करने से ही अगर आपकी तकलीफ में इजाफा हो जाता है और आपको अपनी गर्दन में स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, तो यहाँ पर आपने ब्रायोनिया का इस्तेमाल करना है। आप यूँ समझ सकते हैं कि ब्रायोनिया और रस्टॉक्स जो हैं अपनी सिम्टम्स के लिहाज से एक दूसरे का ऑपोजिट हैं। अगर रस्टॉक्स मूवमेंट से बेहतर होता है तो ब्रायोनिया इज़ द ऑपोजिट केस। उसमें मूवमेंट से आपकी तकालीफ में ज़्यादा आप उसे वर्स फील कर रहे होते हैं। दोनों को ही आपने 30 की पोटेंसी में लेना है। सुबह शाम दोनों के 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15 से 20 दिनों तक आपको इसके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता नज़र आएगा। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम को भी आप 30 में ही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका पेन इस किस्म का है जो कि गर्दन से स्टार्ट हो के आपको शोल्डर्स तक जा रहा है, आपकी बैक में जा रहा है, और इसमें जो पेशेंट है वो किसी किस्म के भी टच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हाइपेरिकम में आपको शिवरिंग भी महसूस होती है, इसमें ब्लेजिंग होगी, डेडनेस ऑफ द हैंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इन सारी सूरतों में आपने हाइपेरिकम को 30 की पोटेंसी में लेना है। सुबह शाम इसके 5 ड्रॉप्स आप 1 कप पानी में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अलामात के मुताबिक आपको फ़ौरन इसमें आसानी होगी, आपका मसला जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको इससे शिफा देंगे। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो पैरिस क्वाड्रिफोलिया है, और ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर आपको अपने नेक में और शोल्डर्स के साथ पेन जो है वो फिंगर्स तक आता हुआ महसूस होता है, आपको हैंड्स में डेडनेस की फीलिंग्स आ रही होती हैं, आपकी फिंगर्स में नमनेस का एहसास हो रहा होता है, तो वहाँ पर आपने पैरिस का इस्तेमाल करना है। इसको भी आप 30 की पोटेंसी में लेंगे। सुबह शाम इसके 5 ड्रॉप्स इस्तेमाल करें। इसके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेडिसिन है, स्पेशली एक ऐसा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का केस जिसमें के पेन्स नेक से लेके फिंगर्स तक अगर शिफ्ट हो रही हैं, नेक से होती हुई, शोल्डर से होती हुई आर्म भी उसमें आपकी इफेक्ट हो रही होगी, आपके हैंड्स भी उसमें बिल्कुल सुन हो जाएंगे, इवन दैट कि ये प्रॉब्लम आपके फिंगर्स तक चला जा रहा होता है। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो जो कि मैंने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ऊपर बनाई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी किस्म की भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आप मेरे साथ अपनी शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी।